स्टार्ट। हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम है आपका एक और अनदर वीडियो के लिए। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारे नए क्लास 10 के बच्चों के लिए। अभी आपने 9th के एग्जाम दिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 9th पास करोगे और 10th में मेरे साथ जरूर पढ़ोगे, इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाई है। अभी आप 9th से 10th में आने वाले हो तो आपके पास दिमाग में ये सारी चीजें होंगी कि हमें किस तरीके से 10th क्लास को प्लान करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने जितने भी आसपास में भाई बहन या दोस्त वगैरह को देखा होगा, ये सुनते हुए देखा होगा कि बोर्ड क्लास टफ है और 10th में जाके तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। पर डरना बिल्कुल भी नहीं है बेटा। 10th क्लास एक हमारी ऐसी क्लास होती है जिसमें हम पढ़ते पढ़ते फन करते हैं, क्योंकि उसके बाद हम 11th 12th में प्रेशर से पढ़ते हैं। पर 9th 10th जो हमारी क्लास होती है वो पूरी फन क्लास होती है। ठीक है, लाइफ का सबसे अच्छा फेज या सबसे इम्पोर्टेंट या फिर सबसे फन वाला या सबसे नॉलेजेबल फेज जिसको हम कहते हैं वो हमारी 10th क्लास होती है। घबराना बिल्कुल नहीं है, बस कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, जिससे आपकी जो 10th क्लास है वो इजीली आप क्लियर कर पाओगे और अच्छी परसेंटेज आप उसमें बना पाओगे। उस फील्ड में सबसे पहले आपके लिए जो मैटर करता है वो है आपका अर्ली टाइम टेबल। आपकी अभी छुट्टियां पड़ेंगी तो बच्चे क्या करते हैं, नानी के घर घूमने जा रहे हैं कि अभी तो हमें क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी है, या फिर अभी हमें ट्यूशन नहीं जाना है, या फिर अभी तो हमें बुक्स नहीं खरीदनी है। बच्चे डिले करते हैं, लेकिन यही आपके लिए वो टाइम होता है जब आप क्या कर सकते हो, अर्ली आपका जो सिलेबस है उसको पढ़ सकते हो। उसको अच्छे से अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि जब हम शुरू से ही पढ़ते हुए चलते जाते हैं तो हमें वो सिलेबस उतना टफ नहीं लगता। अगर आप एकदम से पढ़ना चालू करोगे तो आपके लिए क्या होगी, मुश्किल होगी। तो जितना भी हमारे पास ये टाइम है, जो आपका छुट्टियों में टाइम जा रहा है, इसको यूटिलाइज करो बेटा। सिलेबस आप सबके पास है, अगर नहीं भी है तो आप हमारे साथ जुड़ो। जल्दी ही आपकी सारी क्लासेस का जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। किस नाम से वो बैच होगा ये भी आपके सामने लॉन्च किया जाएगा, और क्या आपको बैच में सारी चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो सब चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। बस थोड़ा सा और समय चाहिए और आपका जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है क्लास 10th के लिए। अगर मेरा इंट्रोडक्शन चाहिए तो मेरा नाम सुरभि शर्मा है और मैं आपको इस साल पूरे साइंस और मैथ पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th के लिए। ये वीडियो आपके लिए है, बस आपका साथ चाहिए और आप ऐसे ही जुड़े रहोगे तो मेरे लिए पढ़ाना आसान हो जाएगा। सबसे पहले अर्ली टाइम टेबल बनाओ, कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाओ। स्कूल नहीं भी जा रहे हो तो भी आप जितना टाइम अपनी क्लास में देते थे उतना टाइम आप ऑनलाइन दो, ऑफलाइन आप पढ़ सकते हो। दूसरी बड़ी चीज है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जो टॉपर्स होते हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहली बात होती है आप वीडियो देख लेते हो, आप स्कूल में कंटेंट ले लेते हो, आप ट्यूशन में पढ़ लेते हो, लेकिन सबसे बड़ा की पॉइंट्स होता है कि जो चीज आपको नहीं आती है उसे कॉपी में नोट करो। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो आपके माइंड में अच्छे से डिस्क्राइब नहीं हो पाया है उसको नोट्स करो। जितने भी बेटा टॉपर्स है ना, आप ऑनलाइन भी देखते होगे, ऑफलाइन भी मिलोगे आप कभी किसी टॉपर से, तो आप देखना, उसको पूछोगे वो कैसे प्रैक्टिस करता है, तो वो आपको अपने नोट्स दिखाएगा जो कि उसके खुद के बनाए हुए होते हैं। हम आपको 10 तरीके के नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बट एक जो खुद की इंडिविजुअली जो हमारी समझ होती है ना कि हमने उससे पढ़ के क्या सीखा, जब आप उसको समझ को उतार कर समझते हो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप जब भी कहीं से भी क्लास लो तो उन नोट्स को अपनी लैंग्वेज में बनाओ और उन्हें एनालाइज करो कि हमने उनसे क्या सीखा है। और ये वीडियो आपके लिए थी। स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस, ऑल द क्लासेस आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। थैंक यू।